आज का विषय है कि घुटनों में दर्द क्यों बना रहता है और डॉक्टर की सलाह क्यों नहीं मानी जाती। अक्सर देखा जाता है कि हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट घुटनों के दर्द के साथ आते हैं, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के साथ आते हैं, उन्हें अक्सर सलाह दी जाती है, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट दें या फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर दें, कि आपको पालथी मार के नहीं बैठना है, आपको जमीन पर नहीं बैठना है, आपको 90 डिग्री से नीचे नहीं बैठना है। तो ऐसे में मरीजों से जब नेक्स्ट डे पूछिए या नेक्स्ट विजिट में जब पूछिए तो वही कहते हैं हम पालथी मारकर तो नीचे नहीं बैठे थे, बेड पर पालथी मारकर बैठ जाते हैं या बेड पर क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं। आप चाहे नीचे बैठे पालथी मारकर या बेड पर पालथी मारकर, अगर आप घुटना मोड़ कर बैठ रहे हैं तो घुटने पर स्ट्रेस आएगा और आपका घुटना जल्दी खराब हो जाएगा। और यदि आप अपने घुटने को बहुत जल्दी खराब करना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है। बिल्कुल पालथी मार के बैठिए, किसी डॉक्टर की कोई एडवाइस मानने की जरूरत नहीं है, किसी फिजियो की कोई एडवाइस मानने की जरूरत नहीं है। अपना घुटना पूरी तरह से खराब करने के लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार है और आप अपनी इच्छा से उसे खराब कर सकते हैं। इसी की जगह डॉक्टर की दी हुई प्रिकॉशंस, सावधानियां, फिजियो के द्वारा बताई गई प्रिकॉशंस, सावधानियां का नियमित रूप से अगर आप पालन करते हैं तो आपके घुटने, नेचुरल घुटने लंबे समय तक चलेंगे, जल्दी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको दर्द से भी राहत मिलेगी और ज्यादा अच्छे से आप लंबे समय तक अपने घुटनों को हेल्दी रख पाएंगे। कई बार मरीज कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज करने के लिए समय ही नहीं मिलता, हम कैसे एक्सरसाइज करें। ये मोस्टली ये प्रॉब्लम महिलाओं में पाई जाती है। महिलाएं बोलती हैं सुबह से हम काम पे लगे रहते हैं, घर के काम रहते हैं हमारे पास, फिर बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर हस्बैंड के लिए भोजन बनाना है, फिर दिन में भोजन बनाना है, फिर भाइयों के पीछे लगना है, फिर दिन में दूसरे काम है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, उसके बाद शाम को फिर वही सब दोहराना पड़ता है, बच्चे आ जाते हैं, भोजन बनाना है, रात में भोजन बनाना है और इसी तरह से उनका दिन पार हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं और घुटनों पर लगातार स्ट्रेस देते रहते हैं तो धीरे धीरे आपके घुटने खराब हो जाएंगे, नीचे की बोन्स, टिबिया बोन मुड़ने लगेगी और एक कंडीशन वो आ जाएगी कि आपके घुटने पूरी तरह से बेंड हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ समय ही समय रह जाएगा और एक्सरसाइज आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दर्द ही इतना होगा कि आप एक्सरसाइज करने से भी डरेंगे। इसलिए जब आपको मौका मिले तो प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज से डरिए नहीं, जितना हो सके उतना ही एक्सरसाइज करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, जैसा आपके फिजियो या डॉक्टर ने बताया हो उस तरह से एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज के पीछे लगातार नहीं पड़ना है, उन्हें एक डिफरेंट इंटरवल में करना है, एक निश्चित समय अंतराल में करना है। जैसे कि सुबह कर लिया एक बार, फिर एक बार शाम को कर लिया, या एक बार सुबह कर लिया, एक बार रात को कर लिया। इस तरह से एक्सरसाइज करिए और ये नहीं करिए कि एक्सरसाइज के नाम पर बैठ गए और 10-10 बार एक्सरसाइज कर ली, हो गया। 10 बार एक्सरसाइज करने से सिर्फ इतना होगा कि आपकी मसल या आपका ज्वाइंट सिर्फ वो मूव करेगा, मसल मूव करेंगी, लेकिन वो एक्टिव नहीं हो पाएंगी। अगर आपको अपने जॉइंट्स को प्रॉपरली ठीक करना है, मसल्स को प्रॉपरली ठीक करना है, तो उसके लिए आपको हर एक एक्सरसाइज को कम से कम 20-20 बार करना होगा और एक बार में 2 सेट करने होंगे। साथ ही जोर उतना ही लगाना है जितना आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। हद से ज्यादा दर्द हो रहा हो, ये जिस एक्सरसाइज में दर्द बढ़ रहा हो, उन एक्सरसाइजों को नहीं करना है, उन्हें तुरंत रोक देना है। या फिर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने फिजियो या अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए कि ये इस एक्सरसाइज को करने में हमें दर्द हो रहा है, तो उसके स्थान पर वो आपको दूसरी एक्सरसाइज बताएंगे, उसका अल्टरनेट बताएंगे कि आप इस तरह से दूसरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने घुटनों का ध्यान रखिए, प्रॉपरली और नियमित एक्सरसाइज करिए और घुटनों को स्वस्थ रखिए। साथ ही अपने न्यूट्रिशन, अपने डाइट का भी ध्यान रखिए, प्रॉपरली डाइट लीजिए। आजकल के समय पर मोस्ट ऑफ द लोग घरों के अंदर रहते हैं या फिर ऑफिस के अंदर से ऑफिस में जाके काम करते हैं। ऐसे में उन्हें विटामिन डी प्रॉपरली नहीं मिलता, कैल्शियम की कमी हो जाती है। जिस तरह से मिलावटी चीज़ें आ रही हैं वो प्रॉपर और शुद्ध चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसको कवर करने के लिए आप प्रॉपर मल्टीविटामिन लीजिए। बीच बीच में डॉक्टर की सलाह से वो जो भी आपको मल्टीविटामिन, विटामिन डी या कैल्शियम रिकमेंड करते हैं उसे लीजिए। और ये एक्सरसाइज का अल्टरनेटिव नहीं हो सकती। अगर आपको अपने एक्सरसाइज, अपने घुटनों को
प्रॉपरली ठीक रखना है तो आपको एक्सरसाइज करना ही होगा। अब प्रश्न उठता है कि एक्सरसाइज कब तक करनी है, कि अभी हमको दिक्कत हो रही है तब तक करें या फिर इसको लंबे समय तक करना है। देखिए, नॉर्मली होता यह है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वह सिर्फ तब तक एक्सरसाइज करते हैं जब तक उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती और उसके बाद वह एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद 6 महीने, 8 महीने या 1 साल बाद वो पुनः वापस आते हैं सेम समस्या को लेकर, फिर वही एक्सरसाइज करते हैं। कुछ उन्हें फिजियोथेरेपी के इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और एक्सरसाइज बताई जाती हैं फिर से, तब तक वो भूल चुके होते हैं और निर्णय करने के बाद वो फिर से सही हो जाते हैं और फिर अपने उसी रूटीन में आ जाते हैं जैसे वो पहले करते थे। आप जब एक बार एक्सरसाइज सीखते हैं, प्रॉपर्ली एक्सरसाइज सीखने के बाद आप ये मान लीजिए एक्सरसाइज आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है और उन्हें आपको तब तक करना है जब तक आपके घुटने आपको सही सलामत रखने हैं। यदि आपको घुटने जल्दी खराब करने हैं या आपको सलामत नहीं रखने तो आप उन्हें कभी भी बंद कर सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और अपने घुटनों को, अपने आप को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।